खुशनुदी सलामती इमाम ज़माना एक नाराए सलवान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या अली अतरकली या अली अतरकली या अली अतरकली व अर्जिल फराजो। पाकिस्तान की कमान ब्राह्मण वंशी मुस्लिम के हाथ में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ब्राह्मण वंशी नेता। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ एक ब्राह्मण वंशी मुस्लिम हैं, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनसे पहले भी उनके भाई नवाज शरीफ भी ब्राह्मण वंशी मुस्लिम थे। लेकिन ये ब्राह्मण वंशी मुस्लिम होते कौन हैं, कैसे बने और क्या है इनका इतिहास? क्या ये मुस्लिमों में बटी जातिवाद का नतीजा है या कुछ और? क्या थी सम्राट अकबर के दरबार में नौरत्नों में से एक नौरत्न तानसेन की कहानी? क्या वो भी ब्राह्मण वंशी मुस्लिम थे? क्या है पशमानदा मुस्लिमों का सच? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन होते हैं ब्राह्मण वंशी मुसलमान? दोस्तों, ब्राह्मण वंशी मुसलमानों में 3 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, ब्राह्मण वंश और मुसलमान। यानी एक समय पर ये मुसलमान भी ब्राह्मण हुआ करते थे। ये लोग पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जब भारत में मुस्लिम आक्रांताओं ने आतंक फैलाया और जबरन लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया, तब इन्हें भी मजबूरी में इस्लाम धर्म को कबूल करना पड़ा। लेकिन मुस्लिम बनने के बाद भी इन्होंने कई मौकों पर अपनी जड़ें हिंदुओं से जुड़ी हुई बताई, जबकि कुछ ने तो अपना सरनेम भी वही रखा जो मुस्लिम होने के पहले था। इस तरह हिंदू ब्राह्मण से इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद ये बन गए ब्राह्मण वंशी मुसलमान। सीधे शब्दों में कहें तो ब्राह्मण वंशी मुसलमान वो लोग हैं जिनके पूर्वज पुरखों ने मजबूरियों में या फिर अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था, और उनकी संतानें वंशज ब्राह्मणों से जुड़े होने के बाद भी आज मुस्लिम हैं। उदाहरण के लिए पशमंदा मुस्लिम। अब ये कौन है, चलिए थोड़ी डीपली समझते हैं। आपने देखा होगा हिंदुओं में अक्सर जातिवाद का जिक्र होता है। इवन हमारे भारत के जो राजनेता हैं वो वोट बैंक की राजनीति से आधार पे करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, शूद्र और ना जाने कितने ही वर्गों में हिंदुओं को बांटा गया है, और इसी जातिवाद के नाम पर दुनिया भर में हिंदुओं का मजाक भी बनाया जाता है। इसी के उलट मुस्लिमों को लेकर सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि मुस्लिम एक हैं, ना तो उनमें ऊंच नीच है और ना ही जातिवाद। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही है। खुद को एक बताने वाले मुस्लिम्स असल में हिंदुओं से भी ज्यादा जातियों और वर्गों में बटे हुए हैं, और इनमें से 3 मुख्य हैं, अशराफ, अजलाफ और अरजाल। अशराफ यानी वो लोग जो बाहर से आकर भारत में बसे हैं, जैसे अफगान, अरब, पर्शियन या खुद को तुर्क बताने वाले मुगल, पठान, सैयद और शेख। अशराफ जो शरीफ यानी उच्च शब्द का प्लुरल है, और इसी का एक प्लुरल शोरफा भी होता है, जिसमें बाहर से आकर भारत में बसे अरबी, ईरानी, तुर्की, शेख, सैयद, मुगल, मिर्जा और पठान जैसे तमाम जातियों को शामिल किया जाता है, जिन्होंने कभी ना कभी भारत में शासन भी किया है, स्पेशली मुगलों ने। दूसरी जाति है अजलाफ। अजलाफ जातियों में उन मुस्लिमों को शामिल किया जाता है जो गैर सवर्णो जाति से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनी थी, जैसे दर्जी, धोबी, धनिया, गदीब, फकीर, हजाम, नाई, जुलाहा, कबाड़िया, खुमार, कंजारा, मिसारी और मनिहार तेली। इसके बाद तीसरी जाति है अरजाल। इस जाति के वर्ग में वो मुस्लिम आते हैं जो भारत के दलित हिंदुओं से कन्वर्ट हुए। दरअसल जब भारत में मुस्लिमों का शासन बढ़ा, तब हिंदुओं पर खासकर दलित और दूसरे पिछड़े समुदायों को मुस्लिम और हिंदुओं में उच्च जातियों में सभी सता रही थीं। लेकिन ये सताना हिंदुओं की तरफ से ज्यादा था, इसलिए बड़ी संख्या में दलितों ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन अफसोस, आज उन्हें इस्लाम ने भी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी तलाश में वो हिंदू से मुस्लिम बने थे। मुस्लिमों में अरजाल और आज सबसे पिछड़े मुस्लिमों की कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें हलाल, वाल्मीकि, मेहतर, नट, बेगी और गधेरी आदि शामिल हैं। अब यही अरजाल और अजलाफ को मिला दिया जाए तो इन्हें कहा जाता है पशमानदा। पशमानदा मुस्लिम का जिक्र आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स में ज़रूर सुन रहे होंगे, क्योंकि हाल ही में पशमानदा मुस्लिम्स भारत में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पशमानदा का मतलब होता है जो पीछे रह गया है। इनमें गुज्जर, तड़वी, आदिवासी, भल, शेपियां, दलित, मेहतर, भक्को, नट, धोबी, हलाल खोर और गोरकल जैसी पिछड़ी जातियों को जोड़ा गया है।
इनके अलावा मुस्लिम्स राजपूत भी हैं, और ये चाहे भारत में हो या फिर पाकिस्तान में, इस्लाम में हो या फिर हिंदू धर्म में, राजपूत की खासियत है कि वो हर धर्म में अपनी हिंदूवादी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि कुछ, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम राजपूत ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में मुस्लिमों में अलग अलग तरह के ऊंच नीच की खाई बनी हुई है। इनमें से भी ऊंचे वर्गों से संबंध रखने वाले लोग नीचे वर्गों से जुड़े लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। जैसे तुर्की में कली पहनने का अधिकार सिर्फ सैयद को है, और वहीं यमन में अकदास वर्ग के मुस्लिम्स जो सफाई वर्ग से जुड़े होते हैं उनके साथ अछूतों की तरह बर्ताव किया जाता है, और ये वहां आम बात है। इसके अलावा तुर्की में तुर्क, सऊदी अरब में अरबी, बुद्दू और ईरान में सहजाती सत्ता संभालती है। इसी तरह अफगान में तालिबानी सरकार में पख्तून और पठान सत्ता पर काबिज होते हैं। यानी मुस्लिमों में भी अलग अलग वर्ग और जातियां, और ऐसा ही एक वर्ग है ब्राह्मण वंशी मुस्लिम, जिनके पूर्वज तो हिंदू ब्राह्मण थे लेकिन उनके वंशज आज ब्राह्मण वंशी मुस्लिम हैं, और इसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। उनसे पहले उनके भाई नवाज शरीफ भी एक ब्राह्मण वंशी मुसलमान थे। उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, लेकिन फिर इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, और इस तरह पाकिस्तान की सत्ता लगातार 2 ब्राह्मण वंशी मुस्लिमों के हाथ में है। इसी तरह नवाज शरीफ की पत्नी आज कुलसुम भट्ट भी कश्मीरी हिंदू पंडितों के वंशज से ताल्लुक रखती हैं। उनके पूर्वज भी कश्मीर में हिंदू पंडित हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि फारूक अब्दुल्ला भी ब्राह्मण वंशी मुस्लिम है, और वो खुद इस बात का जिक्र कई बार अपने भाषणों में, बयानों में कर चुके हैं। वो मेनली कश्मीरी पंडित के वंशज हैं। फारूक कई मौके पर खुद को सारस्वत ब्राह्मण भी कह चुके हैं। तानसेन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता और सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भी ब्राह्मण वंशी मुस्लिम थे, और उनका असली नाम भी तानसेन नहीं बल्कि राम तनु पांडे था। यूं तो तानसेन द्वारा इस्लाम कबूल करने के कोई ठोस सबूत नजर नहीं आते, लेकिन हाँ, मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार एक ऐसा प्रमाण है जो ये साबित करता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। दरअसल तानसेन को मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम विदाई देकर दफनाया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया था, पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्हें दफनाया ही गया था। लेकिन एक सच ये भी है कि हिंदुओं में भी समाधियां होती हैं, यानी हो सकता है कि शायद उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया हो, लेकिन ये सच है कि उनके वंशज मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। इसी तरह मोहम्मद अल्लामा इकबाल के पूर्वज भी कश्मीरी पंडित थे। अल्लामा ने भी कई शेर व शायरी में ये बताया है कि उनकी जड़ें हिंदू पंडितों से जुड़ी हुई है, और इसी के चलते उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत भी लिखा था। बाद में उन्होंने तरानाए मिल्ली भी लिखा, और मुस्लिम है हम वतन के सारा जहां हमारा गाना भी उन्हीं का है। इकबाल ने अपनी कई कविताओं में इस बात का जिक्र किया है कि वो ब्राह्मणों से संबंध रखते हैं। उनके दादाजी का नाम कन्हैया लाल था, जबकि उनके पिता का नाम रतन लाल था। कन्हैया लाल आजीवन हिंदू ब्राह्मण बनकर रहे, लेकिन रतन लाल ने अपने समय में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इस तरह मोहम्मद इकबाल मसूद भी ब्राह्मण वंशी मुस्लिम बन गए। आज भी कश्मीर में आपको लाखों मुस्लिम देखने को मिलेंगे जो अपना सरनेम बट या फिर भट्ट लगाते हैं, और कश्मीरी लेखक मोहम्मद बिन दीन खौफ द्वारा लिखी किताब कश्मीर का इतिहास को पढ़े तो पता चलता है कि कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं वो कभी हिंदू ही हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण या पंडित और दूसरी जातियों के लोग भी जुड़े हुए हैं। पंडितों का काम शुरू से ही पढ़ाना और पढ़ना था, इसलिए जब इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया तो शान के साथ अपना काम जारी रखा, टाइटल भी सेम ही रखा, इसलिए ये आज भी पंडित ही कहलाते हैं। इसी तरह ये हुसैनी ब्राह्मण भी हैं, जो पंजाब के मोयाल ब्राह्मण समुदाय के अंदर एक वर्ग है। इनमें कुल 7 सरनेम है, जैसे बाली, बमवाल, चिब्बर, दत्त, लाऊ, मोहन और वैद्य। मोयाल ब्राह्मण सिर्फ पंजा ही नहीं बल्कि अरब, महाराष्ट्र और दिल्ली, पाकिस्तान, कश्मीर और देश दुनिया की कई जगहों पर बसे हुए हैं, और ये सभी शिया समुदाय की तरह मुहर्रम के दिन मातम और मजलिस करते हैं। दोस्तों, वैसे क्या आप जानते हैं कि संजय दत्त के पिता किस ब्राह्मण वंश से ताल्लुक रखते थे? ये कोई और नहीं बल्कि हुसैनी ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते थे। जी हाँ, सुनील दत्त एक हुसैनी ब्राह्मण वंशी हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ब्राह्मण वंशी मुस्लिमों की लिस्ट बस इतनी सी ही है, बल्कि ये लिस्ट बहुत लंबी है और ऐसे ही अनगिनत नाम है जो ब्राह्मण वंशी मुस्लिम हैं। फिलहाल इन लोगों के बारे में
और मुस्लिमों के जातिवाद के बारे में जानकर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।